नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लाखों लोगों के जीवन को चुपचाप परेशान किए जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं। ये है मन से पैदा होने वाली असली शारीरिक बीमारियां, जिन्हें हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब साफ है, दिमाग में चल रहा तनाव, गुस्सा, डर, दुख या दबा हुआ भावनात्मक बोझ इतना ताकतवर हो जाता है कि शरीर में हकीकत में बीमारी पैदा कर देता है। ये कोई वहम या बहाना नहीं होता। ये बिल्कुल असली, टेस्ट में पकड़ में आने वाली, मापी जा सकने वाली शारीरिक बीमारी होती है। कई लोग इसे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर से कंफ्यूज कर लेते हैं। फर्क बहुत साफ है। सोमेटोफॉर्म में मरीज को लक्षण महसूस तो बहुत होते हैं, लेकिन जांच में कुछ खास नहीं निकलता और अक्सर उसे बीमार रहने से कोई फायदा मिलता रहता है। जैसे परिचितों का ध्यान, काम से या स्कूल से छुट्टी, अपनों की सहानुभूति। साइकोसोमेटिक में लक्षण भी असली होते हैं और जांच में भी सब कुछ गड़बड़ निकलता है। कोई फायदा लेने की बात नहीं, बस शरीर सचमुच बीमार पड़ जाता है। आज हम सिर्फ इसी साइकोसोमेटिक हिस्से पर बात करेंगे। कुछ आम बीमारियां जो ज्यादातर मामलों में मन के तनाव से शुरू होती या बिगड़ती हैं। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाना, सीने में दर्द, यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी। बीमारियों की लिस्ट स्क्रीन पर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम क्या करते हैं। हम सालों साल सिर्फ लक्षण दबाते रहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो, न्यूरो, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, सबके चक्कर लगाते हैं। ढेर सारी दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन जो आग मन के अंदर जल रही है उसे कोई छूता तक नहीं। नतीजा, बीमारी बार बार लौटती है, दवाइयों की मात्रा बढ़ती जाती है और जिंदगी की खुशी खत्म होती जाती है। सच ये है, अगर हम जड़ को पकड़ें, यानी मन के उस दबे हुए तनाव, गुस्से, डर या दुख को ठीक करें, तो 70 से 80% मामलों में बीमारी खुद ब खुद इतनी कम हो जाती है कि दवाइयां या तो बहुत कम रह जाती हैं या पूरी तरह बंद भी हो जाती हैं। तो जड़ का इलाज कैसे करें? ये कुछ सिद्ध तरीके हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को आराम पहुंचा चुके हैं। रोजाना 10 से 20 मिनट गहरी सांसें, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या बॉडी स्कैन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, विपश्यना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, कोई भी जो आपको सूट करे। यह कुछ प्रभावकारी तरीके हैं। अगर इनसे आराम ना मिले तो यह ट्राई करें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, सोच के गलत पैटर्न को बदलना। REBT या DBT, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। अगर जरूरत हो तो अच्छे साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की मदद लेना, बिल्कुल बिना शर्म के। याद रखिए, शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन में जहर होगा तो शरीर में जहर फैलेगा। मन में शांति होगी तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, सिर्फ दवा नहीं, अपनी भावनाओं का भी इलाज करेंगे। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी रास्ते पर चलकर ठीक हो चुके हैं और आप भी हो जाएंगे। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन। यदि कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।